दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर आपको एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर वोकैब मिलेगी। जो ए टू जेड तक, मतलब ए तक आज तक एसएससी ने जितने वर्ड्स पूछे हैं वो मिलेंगे, और जेड तक। तो ये ए से लेके जेड तक सीरीज़ है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। तो इसके सिनोनिम हो गए डेजर्ट, लीव, क्विट, फॉरगो, रिनाउंस और सरेंडर। इसका एक सिनोनिम और होता है रेलिंकिश। रेलिंकिश का मतलब भी होता है त्यागना। इसकी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका होता है गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना। इसके एंटोनियम हो गया कंटिन्यू, कीप और परस्यू। इसका मतलब भी होता है, और एक होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट इसका भी एंटोनिम हो जाएगा। उसका भी मतलब होता है कंटिन्यू रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसके सिनोनिम हो गए डिस्करेज करना, किसी का अतोत्साह करना। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब भी होता है शर्मिंदा करना। डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज का मतलब भी होता है शर्मिंदा करना। और कंपोज का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही डिग्निटी वाला इंसान। इसको हम बोलते, ये इसका एंटोनियम सिनोनिम हो जाएगा डिस्कम्पोज। एंटोनियम हो गया इसका इनकरेज करना किसी को, अपहोल्ड करना किसी को, इनकरेज करना और प्रोवोक करना। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन भी इसका एंटोनियम हो जाएगा शर्मिंदा करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना किसी चीज़ को, टू एंड समथिंग। कैंसिल का मतलब भी होता है कि समाप्त कर देना। नलीफाई का मतलब, नलीफाई का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो किसी को अनयूज़फुल बनाना, किसी को अनयूज़फुल बनाना, उसको हम बोलते हैं नलीफाई करना। एनल का मतलब भी होता है समाप्त करना किसी चीज़ को। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट का मतलब होता है, इनवैलिड का मतलब होता है किसी चीज़ की जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई, मतलब समाप्त हो गई। निगेट का मतलब भी होता है टू एंड समथिंग, ठीक है। और इसके एंटोनिम हो गए इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है कि कोई चीज़ सेट करना। फाउंड का मतलब भी होता है किसी चीज़ की स्थापना करना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर होना। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर होना। इसका सिनोनिम हो गए फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, कोई चीज़ भरपूर होना। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे प्लेंटी, प्लेंट को हम मान लेते हैं प्लेट फुल है, तो उसका मतलब होता है प्लेट फुल है, भरपूर होना। सॉइल का मतलब भी होता है भरपूर होना, और टीम का मतलब भी होता है भरपूर होना। इसके एंटोनियम है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना। वांट का मतलब होता है चाह, और स्कार्स का मतलब होता है कमी। स्कार्स का मतलब होता है कमी। इसका एंटोनियम हो जाएगा एक मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एब्रप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा एब्रप्ट। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी, सडनली कोई चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, इमरजेंसी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इमरजेंसी का मतलब होता है हरिड। हरिड का मतलब होता है बहुत तुरंत, जल्दी। सडनली का मतलब होता है अचानक। ब्लंट का मतलब भी होता है बहुत ही अचानक। कर्ट का मतलब भी होता है अचानक। ब्रीफ का मतलब भी होता है बहुत ही जल्दी। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है बहुत ही स्मूथली कोई चीज़ चल रही है। ग्रेजुअल का मतलब होता है परसिस्टेंट, ग्रेजुअल, सब ये सिनोनिम होता है। अगला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हाइपोथेटिकल, थियोरेटिक, स्पेक्यूलेटिव। और एंटोनियम हो जाएंगे कॉन्क्रीट, डेफिनेट और फैक्चुअल। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है विसंगति। एब्सर्ड का मतलब होता है विसंगति, या जिसको हम भद्दा भी बोल सकते हैं।
इसके सिनोनिम हो जाएंगे फूलिश, इडियोटिक, सिली, इंसेन। इंसेन थोड़ा सन की टाइप का इंसान होता है। नॉन सेंशियल, नॉन सेंशियल। एंटोनिम हो जाएगा लॉजिकल, रीजनेबल, रीजनेबल। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एबंडेंट। एबंडेंट वो था एबंडन, ये है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है कोई चीज़ बहुत मात्रा में। जेनरस, हैवी, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल। और एंटोनिम हो जाएगा रेयर, शॉर्टेज, स्कार्स, मिटिगेट। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है तेज करना, मतलब गति बढ़ाना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हेस्टन, हरी, क्विकन, हसल, एक्सपीडाइट, स्पीड अप। एंटोनिम हो जाएंगे डिसएक्सिलरेट, रिटार्ड, स्लो डाउन। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूमुलेट, मतलब जमा करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका एग्रीगेट करना। अमास का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। एंटोनियम हो जाएगा इसका डिस्पर्स, स्कैटर, डिसिपेट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की हिंदी मीनिंग होती है सटीकता। इसके सिनोनिम हो जाएगा करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, परसिशन, राइटनेस। एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेसी, एरर, अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है जो नॉर्मल से बिल्कुल विपरीत है, इसको हम बोलते हैं अनॉमली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूज। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। इसके सिनोनिम है अरेन, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस, इंक्रिमिनेट, अलीज। एंटोनियम है एब्जॉर्ब, डिफेंड, एक्सेलरेट। और इसका एंटोनियम रिलीज भी हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहित करना, मतलब ऑब्टेन करना। सिनोनिम इसका गेन, गेट, प्रोक्यूर, ऑब्टेन, सिक्योर, विन। एंटोनियम है इसका फॉरफिएट। फॉरफिएट का मतलब होता है छोड़ देना। फॉरगो, रेलिंकिश। ये वही रेलिंकिश है जो एबंडन का सिनोनिम था। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूट। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तेज। इसके सिनोनिम है क्रिटिकल, क्रूशियल, पियर्सिंग, शार्प, इंसाइजिव, श्रिल। एंटोनियम इसके डिम, डल, ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज को हम मंद भी बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अटल। कोई व्यक्ति अपने डिसीजन पर अटल है तो उसको हम बोलते हैं एडमेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। एंटोनियम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, टेंडर, एडजस्टिंग, मतलब एडजस्टिंग, किसी को एडजस्ट किया जा सके। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब कोई चीज़ इनफ है, पर्याप्त है। इसके सिनोनिम हो जाएगा इनफ, सेटिस्फैक्टरी, सफिशिएंट। एंटोनियम हो जाएगा डेफिशिएंट, वांटिंग, इनसफिशिएंट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडमायर, मतलब प्रशंसा करना, किसी का प्रेज करना। सिनोनिम हो जाएगा एप्रिशिएट, प्रेज, वैल्यू, रिस्पेक्ट, लाइक, रिगार्ड। एंटोनियम हो जाएगा ब्लेम, कंडेम, डिसअप्रूव। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है तेज करना, मतलब गति बढ़ाना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हेस्टन, हरी, क्विकन, हसल, एक्सपीडाइट,
स्पीड अप। एंटोनिम हो जाएंगे डिसएक्सिलरेट, रिटार्ड, स्लो डाउन। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूमुलेट, मतलब जमा करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका एग्रीगेट करना। अमास का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। एंटोनियम हो जाएगा इसका डिस्पर्स, स्कैटर, डिसिपेट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की हिंदी मीनिंग होती है सटीकता। इसके सिनोनिम हो जाएगा करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, परसिशन, राइटनेस। एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेसी, एरर, अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है जो नॉर्मल से बिल्कुल विपरीत है, इसको हम बोलते हैं अनॉमली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूज। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। इसके सिनोनिम है अरेन, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस, इंक्रिमिनेट, अलीज। एंटोनियम है एब्जॉर्ब, डिफेंड, एक्सेनरेट। और इसका एंटोनियम रिलीज भी हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहित करना, मतलब ऑब्टेन करना। सिनोनिम इसका गेन, गेट, प्रोक्यूर, ऑब्टेन, सिक्योर, विन। एंटोनियम है इसका फॉरफिएट। फॉरफिएट का मतलब होता है छोड़ देना। फॉरगो, रेलिंकिश, ये वही रेलिंकिश है जो एबंडन का सिनोनिम था। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अक्यूट। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तेज। इसके सिनोनिम है क्रिटिकल, क्रूशियल, पियर्सिंग, शार्प, इंसाइजिव, श्रिल। एंटोनियम इसके डिम, डल, ऑप्टियूज। ऑप्टियूज को हम मंद भी बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अटल। कोई व्यक्ति अपने डिसीजन पर अटल है तो उसको हम बोलते हैं एडमेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। एंटोनियम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, टेंडर, एडजस्टिंग, मतलब एडजस्टिंग, किसी को एडजस्ट किया जा सके। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब कोई चीज़ इनफ है, पर्याप्त है। इसके सिनोनिम हो जाएगा इनफ, सेटिस्फैक्टरी, सफिशिएंट। एंटोनियम हो जाएगा डेफिशिएंट, वांटिंग, इनसफिशिएंट। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है एडमायर। का मतलब होता है प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एप्रिशिएट, प्रेज, वैल्यू, रेस्पेक्ट, लाइक और रिगार्ड। इन सभी वर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रशंसा करने से। एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम, कंडेम, डिसअप्रूव। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और एक होता है अडेप्ट, इसके बीच में एक ए आ जाता है तो उसका मतलब होता है अनुकूल ढलना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अफर्म, अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन, पास, रेटिफाई। और एंटोनियम हो जाएगा डिस्क्लेम, डिसाउंड, डिसओन और स्पर्न। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एडवेंचरस। इसकी हिंदी होती है रोमांचकारी, रोमांचकारी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बोल्ड, डेयर डेविल, डेयरिंग, एंटरप्राइजिंग, डेंजरस, रिस्की। एंटोनियम हो जाएगा कोशियस, सेफ, टिमिड। तो वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें। और आपका असाइनमेंट वर्ड है डैम्पेन, DAMPEN,
डैम्पेन। इसका वर्ड आपको, इसकी मीनिंग बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में।